अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अदील अकबर हियर अगेन। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये सारा पाकिस्तान इन्हें जानता है। मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, भाई भी हैं और मेरे पेटी भाई भी हैं। क्योंकि ये भी ट्रैवल करते हैं और मैं भी ट्रैवल करता हूँ और हम बड़े अरसे से ये प्रोग्राम बना रहे थे कि हम लोग मुलाकात करेंगे। बहुत साल पहले हमारी मुलाकात हुई लेकिन पिछले 5 साल में हम लोग मिल नहीं पाए। फिर भट्टी साहब ने फैसला किया कि ये सर्दियों में वेस्ट टू ईस्ट कनाडा में, और कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, ट्रेन पर ट्रैवल करेंगे। भट्टी साहब जो हैं ये 60 समथिंग ईयर्स यंग हैं और मेरे से चंद ही साल बड़े हैं, लेकिन इनका जज्बा जो है वो मेरे से भी जवान है। अच्छा, मैं ये छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद भट्टी साहब की तरफ चलता हूँ ताकि ये अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और उसके बाद ये अपनी जर्नी के बारे में बताएं। ये छोटी सी वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये सिर्फ इनके वेस्ट टू ईस्ट जो ट्रेन का सफ़र है ये उसके बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आपने तारीफ तो करा दिया, और चूँकि मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ और जब मैं कनाडा माइग्रेट किया तो मेरे एक जहन में था बाई ट्रेन सफ़र करना जी। और स्पेशली ये जो वेस्ट टू ईस्ट था ये एक लॉन्ग जर्नी है। वेरी लॉन्ग जर्नी, 6,500 किलोमीटर का सफ़र है। 6,500 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये एक कंट्री की बात हो रही है और ये जो ट्रेन है ये नॉर्थ से गुजरते हुए आती है, बड़े छोटे छोटे गांव से जहाँ के आम बंदे की रसाई नहीं है। जी हाँ, ये एक इसमें था कि जितने भी इसके स्टॉप थे वो स्पेशली छोटे छोटे टाउन्स थे जो फर्स्ट नेशन के दूर वहाँ उफ्तादा से, दूर जगह। उफ्तादा जगह से। और जो मेरा फर्स्ट वैंकूवर से टोरंटो था ये 5 नाइट्स और 5 डेज और 4 4 नाइट्स। नाइट्स का था ये। टोरंटो तक पहुंचने के लिए वैंकूवर से आपको 4 रातें और 5 दिन 5 लगे दिन ट्रेन में लगे और उसमें आपके बर्थ नहीं थी, बर्थ भी नहीं थी, सिर्फ सीट। सिर्फ सीट थी। बड़ी हिम्मत है जी। तो ये मेरे पास सामान था, कुछ पिलो था, ब्लैंकेट्स था, सारी चीज़ें थी, लेकिन कंफर्टेबल तो नहीं था। बिस्तर तो नहीं थी ना सर। बिस्तर नहीं था। तो ये जो सफ़र रहा है और इसमें जो मैंने जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। यानी लाखों मुरब्बा किलोमीटर को मैंने देखा जो वाइट है, पेंट हुआ हुआ। पेंट हुआ हुआ और फ्री ऑफ कास्ट। वाह, इतना नज़ारा, बर्फ ही बर्फ। बर्फ ही बर्फ है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो सेस्कातून में था -35 और विनीपेग था 29 माइनस। -35 की बात हो रही है, -35 सेंटीग्रेड। जी हाँ, इट्स नो जोक। जी हाँ। और फिर जो फर्स्ट नेशन के लोग थे वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे, वो बाहर जाते थे ट्रेन से सिगरेट पीते थे, स्मोकिंग करते थे। और वहाँ पे एक आदमी ने, ट्रेन के आदमी ने एक गिलास पानी का फेंका और जो बाप बन गया। हाँ, वो भी एक बड़ा नज़ारा था। मैंने और मेरी बेगम ने उस दिन ये ट्राई किया। हमने बॉइलिंग वाटर को फेंका और -38 में वो बज़म हो गया जिसे कहते हैं। और जो भट्टी साहब ने ये फर्स्ट नेशन का जिक्र किया है, ये बताते चलें कि फर्स्ट नेशन जो हैं ये यहाँ के जो नेटिव लोग हैं ये उनके कबाइल हैं, जो उनके कबीले हैं उनमें कुछ फर्स्ट नेशन है और इसी तरह और बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। और जो नॉर्थ की लैंड है वो सारी ओन करते हैं। जी। और फिर उसके बाद जब मैं इस सारे सफ़र में आप मेरे साथ रहे, सबसे बड़ी बात जी हाँ, आप तसल्ली देते रहे, आप मेरा हाल अहवाल पूछते रहे, मेरे साथ बात करते रहे, मैसेजेस करते रहे। दिन में हमारी कितनी दफ़ा बात होती रही है, एवरीडे। जहाँ भी नेट मिला सबसे पहले आपसे बात हुई। और फिर अच्छा, एक और मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि भट्टी साहब जो है ना ये वर्ल्ड ट्रैवलर हैं और इतने बड़े ट्रैवल में आज के ज़माने में ये मोबाइल के बगैर ट्रैवल कर रहे थे। इनके पास कोई मोबाइल नंबर, फ़ोन नहीं था कि ये किसी को कॉल कर सकें। तो जहाँ भट्टी साहब किसी पहुँचते थे स्टेशन पे तो वहाँ पे इनका इंटरनेट चल जाता था और व्हाट्सएप चल जाता था 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए या इससे कम टाइम के लिए। और वहाँ पे मैं इनको कॉल करता था या मैसेजेस करता था और हम रेगुलर इन टच रहे ऑल अलोंग द जर्नी। और जो ट्रैवलर है ना वो एक दूसरे को थपकी देना होता है। ये मकसद होता है बेसिकली कि आप ये जारी रखें। वो जिन्हों कहते हैं ना गूंगे दी रमज नूं गूंगा जाने, तो वो जी गूंगा जड़ा ना वो जानता सी कि गूंगे नाल की हो रहा है। एंड दैट इज़ हाउ मैंने इनके साथ ट्रैवल किया। मैंने अपने घर में या अपने इलाके में बैठ के इनके साथ ट्रैवल किया
और एक्चुअली जर्नी जो है वो भट्टी साहब कर रहे थे, क्योंकि एक्सपीरियंस ये कर रहे थे उस चीज़ को। टोरंटो के बाद क्या हुआ जी? टोरंटो के बाद ये एक नाइट स्टे किया यहाँ पे मैंने, और पूरी तरह थका हुआ था जी। लेकिन आपको पता है जो ट्रैवलर होते हैं वो नेचर लवर भी होते हैं, तो एब्सोल्युटली। नेचर उनको दूसरे दिन फिर उतनी ही एनर्जी दे देती है। जहाँ कि सिर्फ वो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है rest बंदे को। चाहिए होता है। तो सेकंड डे फिर मेरी जो ट्रेन थी वो टोरंटो से मॉन्ट्रियल थी। ठीक। ये बड़ी फास्ट ट्रेन थी और इसमें 6 घंटे तकरीबन लगे मुझे वहाँ जी पहुँचते हुए। जी। सो टोरंटो और मॉन्ट्रियल जो है ये यहाँ के दो बड़े शहर हैं, कनाडा के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़। तो जो इनका लिंक है वो बड़ा फास्ट लिंक है, डबल लाइन है, और वो वहाँ पे 150-200 किलोमीटर पे ट्रेन चलती है। ऐसा सो ये सफ़र कैसा रहा? ये सबसे अच्छा सफ़र था? हाँ, इसमें ये था कि ट्रेन बहुत फास्ट थी और इंटरनेट भी चल रहा था सारा रास्ता। या इंटरनेट भी था इसमें, फ्री इंटरनेट था। तो उसके बाद फिर मैं जब हैलिफैक्स इसमें दूसरे दिन वहाँ एक नाइट स्टे किया, फिर उसके साथ भी आपके साथ बात होती रही, सारे शेयर करता रहा मैं। और उसके बाद फिर सेकंड डे जो थी वो 6 तारीख को फरवरी को मॉन्ट्रियल से हैलिफैक्स के लिए वहाँ का ट्रैवल आपका शुरू हुआ। तो 6 तारीख को आपका ट्रैवल शुरू हुआ मॉन्ट्रियल से हैलिफैक्स। जी हाँ। और हैलिफैक्स वो जगह है जहाँ पे गोरा कनाडा में सबसे पहले आके लैंड किया था। जी हाँ। ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल ऐसा तो ही। बेसिकली हिस्ट्री वहाँ से शुरू हुई है कनाडा की उस साइड से, जी हाँ। जो हमारा ईस्ट कोस्ट बनता है। जी हाँ, और ट्रेन भी लास्ट वहीं तक जाती है। वहाँ तक जाती है। और या कितने कह घंटे का सकते हैं, सफ़र? ये था एक्चुअली तो 22 घंटे का सफ़र था, लेकिन 5 घंटे ट्रेन लेट होगी। तो 27 घंटे। तो 5 दिन पहले भट्टी साहब ने टोरंटो तक का सफ़र किया, फिर यहाँ से एक दिन का मॉन्ट्रियल का आपने सफ़र किया, फिर मॉन्ट्रियल से चले तो आपने 27 घंटे कंटिन्यूस ट्रेन का जी हाँ, continue। ईस्ट कोस्ट तक। जो हैलिफैक्स है वो नोवा स्कोशिया का कैपिटल है। नोवा स्कोशिया यहाँ का प्रोविंस है जो कि ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस में आता है। वहाँ पे 2-3 प्रोविंस हैं। उसमें दो चीज़ें तो बड़ी फेमस है उसमें। एक तो टाइटैनिक का जो कब्रिस्तान है जी, वो वहाँ पे है। दूसरा वो लंदन से सबसे करीब है, सी जी का जो रास्ता है, तो सबसे पहले वहीं आए थे ये ब्रिटिश। जी। और आज भी जो हैलिफैक्स का फोर्ट है उसके अंदर ब्रिटिश झंडा है। ब्रिटिश झंडा है। सो ग्रेट ब्रिटेन का झंडा है बेसिकली वहाँ पे। कनाडा और का वो अभी भी उनका कंट्रोल है। ठीक है। तो जब हैलिफैक्स फिर आपसे मदद मांगी कि मेरे वो जो हॉस्टल में मैंने ठहरना था वो मैं लेट हो रहा हूँ, तो आपने उसको मेरा बेड का नीचे का अरेंज किया। फिर उसके बाद उस आदमी ने बड़ी हेल्प की जिससे आपकी बात हुई, तो वो 10 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा। कथा कलामी की माफ़ी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भट्टी साहब जो ट्रैवल कर रहे हैं, ऑल्दो कि ये अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं 5 स्टार में ठहर रहा हूँ, 7 स्टार में ठहर रहा हूँ, भट्टी साहब ने ऑल अलॉन्ग हॉस्टल्स में रिहाइश ली। हॉस्टल्स में रहने के कोई फ़वाद या कुछ नुकसान होते हैं। फ़वाद ये हैं कि आप वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वहाँ डॉर्मेटरीज होती हैं, मल्टीपल बेड्स होते हैं एक कमरे में, तो आप दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनका रहन सहन देख सकते हैं, उनके ट्रैवल की स्टोरियाँ सुन सकते हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे जो आपका बेड होता है वो बंक बेड्स होते हैं। तो भट्टी साहब के लिए वहाँ स्पेशल उनको मैंने कॉल करके कहा कि भट्टी साहब को नीचे वाला बेड चाहिए। एंड नंबर 2 वो 1-2 बजे बंद हो जाते हैं, आजकल सर्दियाँ हैं, ट्रैवलर बहुत कम है। तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि उनकी ट्रेन तो लेट है और हमें कोई मालूम नहीं कि वो कितने बजे पहुँचेंगे, तो उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो जिस वक्त भी आए उनको एंटरटेन किया जाए और बेड दिया जाए। और आप कितने बजे पहुँचे वहाँ पे फिर रात को? मैं 10:15 के ऊपर पहुँच गया। 10:15 पे। और वहाँ स्टेशन पे निकल के भट्टी साहब के पास चूंकि फ़ोन नहीं है तो टैक्सी नहीं मंगा सकते थे, रात का टाइम, छोटा सा शहर। फिर क्या हुआ? किसने आपके लिए टैक्सी मंगवाई? वहाँ एक और पैसेंजर था, तो उसने मुझे पूछा, वाइट मैन था, तो उसने कहा कि टैक्सी चाहिए आपको भी? मैंने कहा हाँ। तो वही फ़ोन कर रहा था, तो फिर उसने मेरा नाम भी दे दिया। ये ब्यूटी है ट्रैवलिंग की कि आप जब लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और वो आपकी हेल्प करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं समटाइम्स। और फिर वहाँ पे आपको फिर वही अच्छे लोग मिल गए जो जिनसे मैंने बात की थी। हाँ जी, वो बच्चा बहुत अच्छा था, स्टूडेंट था, और उसने कहा जी मैं भगवान के लिए सबकी हेल्प करता हूँ ताकि भगवान फ्यूचर में मेरी हेल्प करेगा। और वाकई उस बच्चे ने मेरा बैग भी उठा के। तो आपका जो नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स में स्टे था, ये कितने 3 दिन रहे आप? 2 रातें रहे वहाँ पे? 3 दिन रहे? 2 नाइट्स थी और एक फुल डे था, दूसरे दिन फिर ट्रेन थी। फिर दोपहर को आपकी ट्रेन वहाँ से चली और फिर 22 घंटे में मॉन्ट्रियल वापस? जी, वापसी में ट्रेन बहुत बिफोर टाइम पहुँच गई मॉन्ट्रियल में, 22 आवर्स में। और रास्ते में एंजॉय भी किया क्योंकि अभी डे टाइम स्टार्ट हुई थी।
तो कोई ऐसा वाकया भी नहीं पेश आया। सही। और और रास्ते में आप बहुत सारे लोगों से मिले जो ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, और एक जो खातून का जो वाकया आपने मुझे सुनाया, वो जो 60 साल की थी, जो कि इसी ट्रैवल जो आप कर रहे थे यही ट्रैवल कर रही थी, उसने टोरंटो से शुरू किया। टोरंटो से। उसके बारे में बताएं, क्या कहती है वो जब मुझे उसने देखा ना कि ये सेम ट्रेन में हम आ रहे हैं मॉन्ट्रियल से टोरंटो तक, तो फिर हमने बात की उससे। सही। तो मैंने उसको अपना रूट बताया, तो उसने कहा सेम रूट मैंने भी लिया हुआ है, बट उसके पास जो पास था वो 60 डेज का था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे पास 15 दिन का था पास। सही है। मेरा तो वो आराम आराम से रुक रुक के जा रही है, हाँ, रुक रुक के पहुंच रही है वो। और बड़ा उसने वेलकम किया मुझे। फिर रास्ते में एक मराकश की लड़की भी मिली, वो स्टूडेंट थी वहाँ पे। सही। तो मैंने मराकश की जब स्टोरी सुनाई तो वो भी मेरी फेसबुक फ्रेंड बन गई। अब हमने ये किया जी कि भट्टी साहब के पास टिकट तो ऑल द वे वापस जाने का ट्रेन का है, लेकिन चूंकि अब ये लंबा वाला सफ़र ही कर चुके हैं और ये 4 दिन का काफ़ी टायरिंग सफ़र है, जो कि हमने 4 रातें 5 दिन बैठना है टोरंटो से वापस वैंकूवर तक, तो हमने ये किया कि हमने भट्टी साहब की जहाज़ की टिकट ले ली है। तो भट्टी साहब जनाब कल आए हैं, हमने टोरंटो से पिक किया है। हमने वहाँ पे इनके एक दोस्त हैं, उनके साथ खाना खाया बैठ के। रात देर हम घर आए, फिर हम लोग गप्पे लगाते हैं कितने बजे तक, 1:30 बजे तक। जी हाँ, हम लोग 1:30 बजे तक हमने बैठे, हमने स्टोरियाँ सुनी एक दूसरे की, और फिर हम सो गए। अब हम उठे हैं, तैयार हुए हैं, और आज हम भट्टी साहब को जाके छोड़ेंगे उस पे एयरपोर्ट पे। वो इनकी फ़्लाइट है। और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, जब दो ट्रैवलर मिलते हैं तो उनके पास क्या स्टोरियाँ होती हैं आपस में बात करने के लिए, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। जैसे कि हमने शुरू में वो पंजाबी का मुहावरा बोला ना, दैट इज़ सो ट्रू कि गूंगे दी रम्ज़ नू गूंगा जाने, बिकॉज आई थिंक के most of the people, they can't understand what we understand when we travel, when we go see places, when we go जी see अदिल people. साहब, जो मैंने पाया 83 कंट्री बाय एयर और 53 बाय रोड्स, और बहुत से लोगों को मिला। 1,53,000 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया, सोलो ड्राइव किया, नॉर्थ अमेरिका ड्राइव किया। जो मैं लोगों से मिला, मेरा ख्याल है कि ये जो डिग्री मिली मुझे इंसानियत की, ये टूरिज्म से मिली। Absolutely. और ये दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई नहीं पढ़ा सकता, सिखा भी नहीं सकता ये चीज़ जो तजर्बा आपको मिलता है। बिल्कुल। हर आदमी को एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, और मैं भी उस पर आंसर देना चाहूँगा बाद में। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपने लोगों को कैसा पाया, मेजॉरिटी को कैसा पाया? व्हाट डू यू थिंक के लोग, दुनिया के लोग कैसे हैं मेजॉरिटी? अदिल साहब, मेरा जैसे मैंने कहा 83 कंट्रीज़ में विज़िट करने के बाद, और 250 टाइम मैंने एयर ट्रैवल किया हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत दफ़ा सफ़र किया। दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहब के और रंगो नस्ल के लोग, जैसे आप कह रहे थे, आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझे जितने भी मिले मेरे से अच्छे मिले। That's the beautiful thing. आज मैं अपने आप कि को, मेजॉरिटी इसका मतलब है अच्छे लोग हैं दुनिया में, बहुत कम है जो कि बुरे होते हैं। मुझे नहीं मिला। ट्रैवल में देखिए, मैंने भी इतने मुल्क घूमे, इतना टाइम गुजारा रोड के ऊपर बाय एयर, मेजॉरिटी जो मिली है ना वो हेल्पफुल लोग मिले हैं, बहुत हेल्प करते हैं। और जब आप देखते हैं कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप भी करेंगे हेल्प, तो आप कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक बॉटम लाइन ये और मैसेज ये है कि इंसान खुद अच्छा हो, उसे अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग अच्छे ना भी मिले तो आप अपनी अच्छाई को खत्म नहीं कर सकते। आप खुद अच्छे रहें, यही मैसेज है दुनिया के लिए कि आप खुद अच्छे रहें, अच्छाई फैलाएं, आसानियां बांटें लोगों में, और जो है ना चीज़ें और दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लग जाती है। चले सर, बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और वी आर सो ग्लैड के वी वर एबल टू होस्ट यू यहाँ पे। आप आए हैं, हमें इज्जत बख्शी है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह जी। आप सबका बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़।